सीयूटी के एग्जाम आ जाने से यूनिवर्सिटीज को नुकसान हो रहा है। अगर बात करें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज ने इस चीज बोली है कि हमारी प्रीवियस 2 सेशंस के अंदर सीट वैकेंट रह गई है। सेशन 2022 के बारे में बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 6 से 7 हजार सीटें वैकेंट रह गई थी। सेशन 2023 के अंदर भी लगभग 2 से 3 हजार सीट वैकेंट रह गई थी। यही कहना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कि भाई हमें भी एक अल्टरनेट देखना पड़ेगा सीयूटी का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सीटें इस साल भी वैकेंट रह सकती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर लाखों के अंदर रजिस्ट्रेशन आ रही है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ सीटें खाली रह जाती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट क्लियर हो सके सीयूटी के एग्जाम को लेके। तो देखिए, जब स्टार्टिंग करी गई थी सीयूटी के एग्जाम की तो यहाँ पे बात ये कही गई थी कि भाई इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सभी इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करके अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट रख सकती हैं। और जिस एग्जाम की एडवांटेज ले गई डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब होता क्या है, सीयूटी की वेबसाइट पे काफी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का नाम होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी नाम होता है, और इन यूनिवर्सिटी के पास एक अपना खुद का एडमिशन क्राइटेरिया भी होता है। और ये यूनिवर्सिटीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती किसी एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम के। ये चाहे तो कभी भी अपने कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। अब क्लास 12th का स्टूडेंट जब सीयूटी के एग्जाम के थ्रू कॉलेजेस के नाम भरने जाता है तो सोचता है कि यार 1500 रुपये भरे हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम डाल देता हूँ। और आज की डेट में तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि भाई कोई ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसका नाम भी नहीं सुना, बोलते हैं यार वहाँ पे वाला कोर्स हो रहा है, उसके लिए मैं सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा हूँ। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इनकी जो हाइप बनी है वो बनी है सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के प्लेटफॉर्म की वजह से। बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट की हमेशा ही प्रायोरिटी रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड ओवर हो रहा है, सीयूटी के अंदर रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, स्टूडेंट की प्रायोरिटीज ना होते हुए भी स्टूडेंट डीम्ड और प्राइवेट में चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिए। जब भी रजिस्ट्रेशन होती है तो आप लोगों का जो डेटा इन्फॉर्मेशन होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी शेयर करा जाता है। अब ये सीयूटी पे पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ भी स्टूडेंट को कॉन्टेक्ट करती है और बोलती है कि भाई आप सीयूटी के एग्जाम देने जा रहे हो तो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप करवा सकते हो, और इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये जब मर्जी चाहे आप लोगों का एडमिशन ले सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये सारा कुछ टाइम पीरियड अपना सिस्टमेटिक नोटिस के थ्रू निकालते हैं कि इस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस टाइम पे हम एडमिशन लेंगे, इतना टाइम आप लोगों को फीस पे करने का मिलेगा, इतने टाइम के अंदर अगर आपने फीस पे नहीं करी, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत आ गई तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जब हम बात करते हैं डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो ये आप लोगों को पूरी पूरी फ्रीडम देते हैं आप लोगों के जब मर्जी चाहे एडमिशन लेने की। साथ में आप लोगों के फीस के ऊपर भी ज़्यादा जो है प्रेशराइज नहीं करते। आप लोग चाहे तो सेमेस्टर वाइज भी अपनी फीस स्ट्रक्चर दे सकते हैं, छोटा सा अमाउंट देके भी अपनी कॉलेज के अंदर सीट फिक्स करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाती है। अब स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिसिटी बन जाते हैं यूनिवर्सिटी की कि भाई सीयूटी की लिस्ट पे नाम आ रहा है तो मतलब यूनिवर्सिटी तो बढ़िया होगी। लेकिन इनमें से 90% यूनिवर्सिटीज़ में जब आप कॉल करोगे तो ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई सीयूटी एग्जाम नहीं दिया तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। बिना सीयूटी के भी ये लोग आप लोगों का एडमिशन ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म से इन यूनिवर्सिटीज़ को एडवांटेज मिल रही है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर सीट वैकेंट रह जाती है। क्योंकि ये जो नोटिस चलते हैं, जो एकेडमिक सेशन चलता है, ये काफ़ी डिले हो जाता है सीयूटी के एग्जाम की वजह से। ये प्रॉब्लम पिछले सालों में आई थी, इस साल नहीं पता कि भाई सेशन हमारा ऑन टाइम होगा या फिर स्टूडेंट इतना होल्ड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि भाई एक एग्जाइटी होती है स्टूडेंट के माइंड के अंदर कि कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा कि भाई मेरा स्कोर तो अच्छा आया नहीं है तो मेरे को एडमिशन नहीं मिला तो क्या करूँ, चल इस वाली यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिल रहा है, सीयूटी तो मैंने दिया ही था, तो जो मैंने एग्जाम दिया था इसका फ़ायदा तो मैं उठा ही लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, ये मत सोचो कि भाई सीयूटी की वेबसाइट पे इस डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम है तो मेरे को यहाँ पे एडमिशन ही लेना है। आप लोगों के पास 100+ ऑप्शंस अवेलेबल है एडमिशन लेने के लिए। आप लोगों को सबसे पहले कुछ रिसर्च करनी होगी कि आपका जो पर्टिकुलर कोर्स जिसके लिए आपने सीयूटी एग्जाम दिया है वो किस किस यूनिवर्सिटी में ऑफर करा जा रहा है, उसमें से किस यूनिवर्सिटी के जो है रिव्यूज अच्छे हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे एडमिशन लेने का एक प्रोसेस होता है, एक क्राइटेरिया होता है और वहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया क्राउड मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं प्राइवेट और डीम्ड की तो वहाँ पे भैया सब खेल पैसे का है, जिसके पास पैसा है वो वहाँ पे जाकर कभी भी एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। अब ये सीट वैकेंट रहने का भी एक रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। स्टूडेंट के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है और इस साल जो सीयूटी का पोर्टल बनाया गया उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खामियां थी। वहाँ पे सबसे बड़ी खामियां ये थी कि भाई बाद में यूनिवर्सिटीज़ के नाम ऐड हो रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या था जो कि सेशन 2023 के अंदर था कि आप अपना कोर्स का नाम डालते थे और आपके पास सारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपने आ जाती थी। लेकिन इस नए
प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा ऑप्शंस नहीं फिल कर पाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, कौन से कोर्स से आपको अच्छे आरओआई मिल सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपके लिए स्टडी करना बढ़िया रहेगा, किस यूनिवर्सिटी के रिव्यू अच्छे आए हैं, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, फीडबैक कैसा है, इन सब के लिए हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एडमिशन सपोर्ट सिस्टम अपना जनरेट करा है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हायर एजुकेशन की टीम के साथ जुड़ के कॉलेज के रिव्यूज ले सकते हैं एंड अपने लिए एक बढ़िया कॉलेज एंड कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।